Good afternoon, everyone. You're most welcome in ABN JJN online math class. आज अपनी इस क्लास में हम एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है, यानी कि आपको एरिया और बेस अगर दे रखा है तो हाइट फाइंड करनी है, हाइट और एरिया अगर दे रखा है तो बेस फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, आपके पास है बेस ऑफ पैरेललोग्राम। बेस आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और एरिया आपको दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब अगर हमें सपोज, हाँ बेटा, अब यहां पर देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर बेस इंटू हाइट होता है और इसमें से ही अपने को फॉर्मूला बनाना होगा। अगर बेस निकालें तो क्या यूज करना है, हाइट निकालें तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब सपोज अपने को यहाँ पर हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट अगर हम फाइंड करेंगे तो जो एरिया है वो तो ऊपर आ जाएगा और इसकी बेस हमें दिया हुआ है तो बेस नीचे आ जाएगा। यानी हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया अपॉन बेस। और अगर आपको बेस फाइंड करना है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया अपॉन हाइट। अब यहां पर आपको एरिया दिया हुआ है, आपको बेस दिया हुआ है, फाइंड करनी है हाइट। हाइट फाइंड करनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया अपॉन बेस। एरिया अपॉन बेस। एरिया आपका है 246 और बेस आपका है 20। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। यहाँ पे 20 इंटू ये सेंटीमीटर आ गया, 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया। अब 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मेरे पास आया 123 अपॉन 10। और 10 में क्योंकि 1 0 होती है तो 1 डिजिट के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। तो 12.3 सेंटीमीटर आपकी हाइट उस पैरेललोग्राम की आ गई। ये आपका आंसर हो गया। इसको अपन दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये देखो, ये सीधा फॉर्मूला नहीं लगाकर अगर हम अपने इसी फॉर्मूले से चलते, सपोज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पर एरिया आपका था 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। 246 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल है, 20 सेंटीमीटर इंटू हाइट के। तो अगर हमें हाइट निकालनी होती तो ये जो मल्टीपल है ये किस में आ जाता, डिवाइड में। और हमारा आंसर अगर 246 को 20 से ही डिवाइड करना होता। तो किसी भी तरीके से आप कर लो, दोनों ही तरीके से सेम आंसर आपका आएगा। और इसी फॉर्मूले को हमने उसमें कन्वर्ट किया है। अब इसका बी पोर्शन देखो, बी पोर्शन में आपको हाइट दी हुई है। हाइट आपकी है 15 सेंटीमीटर,
फिर आपका एरिया दिया हुआ है, एरिया आपका है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है बेस, इसका बेस कितना है, तो एरिया अपॉन हाइट, एरिया 154.5 अपॉन 15। यहाँ पे आप या तो पहले इसका पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट अगर मैं हटाऊंगी इसका तो 10 नीचे आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो 10 मैंने लगा दी, अपॉन 10 आ गया। अब इसको देखिए, आप अगर 15 से डिवाइड करेंगे 1, अब मेरे पास बन गया ये 1545, तो 1545 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगी तो 15 बन जा 15। अब ये 4 मैंने नीचे लिया, ये 4 छोटा रह गया, एक साथ 2 डिजिट अगर अपन नीचे उतारेंगे तो पहले 0 लगेगा, 15 3 जा 45, इसका मतलब 103 से ये मेरा कट रहा है और मेरे पास आया 103 अपॉन 10। अब यहाँ देखो 10 में 10 है तो 1 डिजिट के बाद में आप पॉइंट लगा देंगे, तो मेरा आंसर आया 10.3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन सी में भी आपको अगेन हाइट दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, बेस आपको फाइंड करना है। सी में आपको हाइट दी हुई है 8.4 सेंटीमीटर, एरिया दिया हुआ है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको बेस फाइंड करना है। यहाँ पर एरिया 48.72 है और ये आपकी हाइट है 8.4, तो दोनों के पॉइंट हटाने के लिए इसका पॉइंट जब हम हटाएंगे नीचे वाली डिजिट का तो ऊपर 10 आ जाएगा, और इसका अगर मैं हटाऊंगी तो नीचे आपका 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है ना। तो 10 से 10 मैंने काट दिया, 84 का 4872 में आप 84 को पहले काट के देखो, अगर ये छोटा हो जाता है तो 2 से जैसे ये कट रहा है, 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 6 जा 12, अगेन ये 2 से कट रहा है, यहाँ पे आ गया 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। अब ये देखिए 3 से कटेगा, 3 7 जा 21 3 4 जा 12, ये 0 आ गया, 3 6 जा 18। अब 406 मेरे पास यहाँ पे आया है 406 और नीचे आया 7 इंटू 10, तो 406 में मैं 7 का डिवाइड देके अगर देखूंगी 7 5 जा 35, ये 5 बचा, 7 8 जा 56, यानी कि 58 टाइम ये कट रहा है और लास्ट मेरे पास आया 58 अपॉन 10। अब 10 में 10 है तो 10 के बाद 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो मेरा आंसर आया 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका लास्ट डी पार्ट में आपको बेस दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, आपको हाइट फाइंड करनी है। मैम डी पार्ट में आपको बेस और एरिया दिया हुआ है, तो जब हाइट फाइंड करोगे तो एरिया में बेस का डिवाइड कर दोगे और पोर्शन ए की तरह ही इसको सोल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में
भी आपको मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है, लेकिन अब की बार आपको ट्राइंगल की मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। ट्राइंगल में भी बेस और हाइट होता है, तो अगर आपको बेस दिया हुआ है तो उसकी हाइट फाइंड करनी है, और हाइट दिया हुआ है तो बेस फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में, बेस ऑफ ए ट्राइंगल बेस आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। आपको एरिया इसका दिया हुआ है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट आपको फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, फॉर्मूला वो हमें इसमें यूज लेना पड़ेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब आप ये देखो कि अगर आपको इसमें से बेस दिया हुआ हो और हाइट फाइंड करनी हो, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? ये जो डिवाइड में अपोन में जो 2 है वो तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, है ना? तो एरिया इंटू 2, ये तो ऊपर चला जाएगा, और बेस आपका नीचे आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको बेस पता करना हो तो एरिया के साथ ये अपोन वाला 2 तो ऊपर चला जाएगा और हाइट नीचे आ जाएगी। अब हमें, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हाइट ही फाइंड करनी है, तो हमारा फॉर्मूला होगा एरिया इंटू 2 अपॉन बेस। तो हमारा एरिया है 87 इंटू 2 अपॉन बेस हमारा है 15। तो या तो आप 87 को 2 से पहले मल्टीपल कर ले, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17। अब इसमें 15 का डिवाइड कर लो। डिवाइड करके हम देखते हैं 174 में 15 का, 15 1 जा 15, अगेन 15 1 जा 15। ये आपका पॉइंट लग गया। पॉइंट के बाद में 2 बार 0 लगा के हम आगे सोल्व कर सकते हैं। 15 3 जा 45, अगेन 3 3 आएगा तो ये 11.3 आपका 11.3 सेंटीमीटर आपका इसका आंसर आ गया। अब इसी में इसका पार्ट बी देखिए। मैम एक बार अपन इसको सीधा काट के भी आप सोल्व कर सकते हो। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ठीक है। अब इसको 29 को 2 से अगर मैं मल्टीपल करूंगी, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और एक 5। अब आपका सही आंसर आएगा और इजी तरीके से शॉर्ट में आ जाएगा। 58 में 5 का डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 8, 5 1 जा 5, नीचे बचा 3, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, और 5 6 जा 30। ये आपका राइट आंसर आ गया 11.6 सेंटीमीटर। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो आप पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, पूरा पूरा नहीं हो रहा तो पॉइंट के बाद में जितना
आप ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम, 2 टाइम निकाल सकते हो, लेकिन इसमें आपको देखना है कि जहां तक हो सके आप ऊपर से ही यहीं से काट के इसकी शॉर्ट डिजिट बना लें, ताकि आपका आंसर निकलने में आसानी हो और आपका आगे रोंग नहीं हो। कैमरे से कनेक्ट नहीं हो रहा क्या ये? अब इसके बी पार्ट में देखो आप, आपको हाइट दी हुई है। हाइट है 31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर, mm, और आपका एरिया है 1256 mm²। अब आपको इसकी बेस फाइंड करना है, तो एरिया अपॉन हाइट। अब इसको आप पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 लगा दो, और देखो सबसे छोटी डिजिट 2 से काटना शुरू करो। अगर ऐसे आपको पता नहीं चले कि किससे काटे, तो लास्ट में यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, दोनों 2 से कट जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब ये आपका 9 12 3 से भी नहीं कट रहा, अपन डायरेक्ट इसका डिवाइड करके देख लें। 157, 2 जा, अगर इसको 2 जा करेंगे तो 2 जा कितना हुआ, 3 जा अगर अपन करके देखेंगे तो 3 जा कितना हुआ, अभी 4 जा करके देखते हैं। फोर जा, ये पूरा पूरा जा रहा है, 57 4 जा, ये 0 नीचे लाए, ये 0 ऊपर, यानी कि 7 को अगर मैं 4 से करूंगी तो ये आपका 40 टाइम कट गया। 157 का डिवाइड दिया 6280 में, 40 टाइम आपका कट गया। इसका मतलब आपका बेस आया 40 mm। और आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग? कई बार क्या होता है बेटा, काटने में, मल्टीपल करने में, डिवाइड करने में मिस्टेक हो जाती है। तो उसके लिए आप अगर चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। बेस और हाइट को इंटू करके 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट जो आपकी आई है, उसको फॉर्मूले से लगा के देखो, और फिर वो देखो कि वो आपके एरिया के इक्वल आई है क्या। ठीक है, इसका पार्ट सी है, तो सी में आपको बेस दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, हाइट आपको निकालनी है, तो आप एरिया में बेस का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अपन बेटा जब ट्राइंगल का कर रहे हैं तो ट्राइंगल में अपना था फॉर्मूला, ये क्वेश्चन अपने को दोबारा पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो,
m है, mm²। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखना था अपने को। एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर हम बेस निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला था एरिया इंटू 2 अपॉन हाइट। ये 2 हमने वहां लिया नहीं, तो अब इसको दोबारा से देखो, अपन पैरेललोग्राम का करने लग गए, जबकि यहाँ पे ट्राइंगल का निकालना है। पॉइंट हटाने के लिए मैंने 10 लगाया था। तो सबसे पहले यहाँ पे आप 2 से इसको कट कर दो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, अब इसका सीधा डिवाइड कर लो। वन 157। अब 157 में इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ करके देखो, टू जा 8 7 जा 56, 8 जा पूरा पूरा जा रहा है। ये 0 नीचे उतारी, ये 0 ऊपर, यानी कि ये 80 टाइम कटा और आपका बेस आया 80 mm। ये आपका राइट आंसर है। पहले वाले में भी अपन ने इंटू 2 नहीं किया था। अपन देखो थर्ड क्वेश्चन वापस से सी पार्ट करते हैं, उससे आपका दोबारा आंसर कैसे निकालना है वो देखना। सी में आपको बेस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, एरिया दिया हुआ है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको हाइट निकालनी है, तो हाइट में आपका फॉर्मूला होगा एरिया इंटू 2 अपॉन बेस। एरिया लिख लेंगे, इंटू 2 कर देंगे, बेस आपका है 22, ये 22। अब ऊपर वाला पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे 10 लगा देंगे ताकि ये इजी अपने पास हो जाए। अब देखो 2 1 जा 2, ये 11 टाइम कट गया। अब इस जिस डिजिट के लास्ट में 5 और 0 होता है वो 5 से कट सकता है, यानी 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। अब मेरे पास ऊपर बचा 341 और नीचे बचा 11 इंटू 2, 341 अपॉन 22। अब 341 में 22 का डिवाइड करेंगे, ये आपका 2 1 5 जा 110, ये आपका 1 बच गया, ये 1 बच गया। 0 अपन उतार लेंगे, ऊपर पॉइंट लगा देंगे तो वापस से 5 टाइम आ जाएगा, यानी कि 341 में हमने 22 से डिवाइड दिया तो हमारा आंसर आया 15.5 सेंटीमीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आप ध्यान रखना कि जब भी ट्राइंगल का बेस या हाइट फाइंड करोगे तो आपको एरिया
के साथ इंटू 2 लगाना है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब अपन इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस दिया हुआ है, जो आपके बुक में 11.23 फिगर पर दिया हुआ है। इसमें आप देखो, क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर। एस आर पे पहले अपन ये फिगर बना लेते हैं। ऐसे अपने को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, अगर फिगर बना लेंगे तो समझने में आसानी होगी। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, जिसमें क्यू एम आपकी हाइट दी हुई है 7.6 सेंटीमीटर और क्यू एन आपकी हाइट दी हुई है  अब इसमें देखिए, इन्होंने बोला है कि क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर। एस आर पे, ये जो आपका एस आर है, इस बेस पे क्यू एम आपकी हाइट है, और क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस। पी एस पे क्यू से क्यू एन आपकी हाइट है, यानी कि एस आर बेस पे आपकी हाइट है क्यू एम, और पी एस बेस पे आपकी हाइट है क्यू एन। इफ एस आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, आपको एस आर जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्यू एम आपका 7.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। आपको एरिया बताना है, पी क्यू आर एस जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया बताना है। तो सबसे पहले इसका बेस देखेंगे। बेस क्या है पैरेललोग्राम का? एस आर, जिसका हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इसका माप दिया हुआ है। इस पे हाइट है क्यू एम, तो हाइट इसकी कितनी हो गई? 7.6 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है क्या होता है, एल बी बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस हमारे पास 12 है, हाइट 7.6 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इन दोनों को इंटू करेंगे, एस आर और क्यू एम को, क्यू एम आपकी हाइट है, एस आर आपका बेस है, इन दोनों को इंटू करके देखो, 12 6 जा 72, 7 कैरी, 12 7 जा 84, 84 में अगर मैंने 7 को ऐड किया तो आया 91, यानी कि 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। अब अपने को बताना है क्यू एन। क्यू एन कितना है? अगर पी एस 8 सेंटीमीटर है
अगर ये पी एस 8 सेंटीमीटर है तो ये क्यू एन कितना होगा, ये हमें अब फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, ये एक पैरेललोग्राम है। अब की बार इसके दो बेस हो गए, एक बेस है आपका एस आर, दूसरा बेस है इसका पी एस। पी एस आपका 8 सेंटीमीटर अगर इसका बेस दिया है, और तो और एरिया आपका सेम होगा क्योंकि ये पी क्यू आर एस एक ही पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 91.2 सेंटीमीटर। अब की बार बेस हमें एस आर की बजाय पी एस लेना है, और पी एस बेस लेते हुए हमें क्यू एन हाइट को फाइंड करना है। तो इसका देखो, बेस इनटू हाइट इसका फॉर्मूला है, और अगर हमें हाइट फाइंड करनी हो पैरेललोग्राम की तो मैंने आपको बताया था उसका सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना, एरिया अपॉन बेस। एरिया हमारे पास कितना निकला है इसका 91.2, और बेस कितना दिया हुआ है 8। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 8 1 जा 8, ये 1 बच गया, ये 1 मैंने नीचे लिया, 8 1 जा 8, ये 3, और क्योंकि यहाँ पे डिजिट में पॉइंट है तो मैं यहाँ भी पॉइंट लगा दूंगी, और 2 को नीचे लिया, 8 4 जा 32, यानी ये कितने टाइम कटा 11.4 टाइम मैंने इसको काटा है, तो 11.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट निकल आई। अपनी क्यू एन है वो 11.4 सेंटीमीटर निकला। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कल अपन क्वेश्चन 6 7 8 सॉल्व करेंगे। सारे बच्चों को अपना ये होमवर्क है मैथ्स की नोटबुक में करना है। जो क्वेश्चन नहीं आए वो आप अपने ग्रुप में मैसेज डाल के पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।